हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अर्चना फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आशा है आप सब आनंदित होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, जीवन को आनंदित बनाए रखने के लिए बहुत सारी ज़रूरी बातें होती हैं, जिनमें से एक का मैं आज जिक्र करूँगी जो कभी कभार सही समय पर समझ में नहीं आ पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब बेहद जल्दी में होते हैं, वर्क प्रेशर में काम करते हैं, स्पेशली महानगरों की व्यस्त जीवन शैली में। फ्रेंड्स, ये जो बात आज हम करने जा रहे हैं ये लागू होती है किसी भी व्यक्ति पर, किसी नई सोच पर, किसी नई अच्छी आदत पर या किसी एक्टिविटी पर। और वो बात है इस प्रकार: जुड़ना बहुत सरल होता है, पर ठीक से जुड़े रहना और निभाना बेहद कठिन। दोस्तों, अगर हम किसी भी नई आदत या एक्टिविटी की बात करें, किसी सोच की बात करें, तो वो कितनी भी बार छूट जाए, उतनी बार, अनगिनत बार भी प्रयत्न करके, एफर्मेशन करके, नए तरीके से प्लानिंग करके, एक गैप के बाद फिर से अटेम्प्ट करके उसको दोबारा से पिक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को पटरी पर ला सकते हैं। किंतु यही बात किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होती, क्योंकि इंसानों के दिल और दिमाग होते हैं। अगर कोई हमें जीवन में मिला, हमने जोश जोश में अपनी बहुत सारी केयर और समय उसको समर्पित कर दिया, वो भी खुश होकर, और उसे ओवर अवेलेबल हो गए, तो हमने क्या किया? हमने उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगा, दूसरे को भी बहुत अच्छा लगा, किंतु जाने अनजाने, न चाहते हुए भी उसके मन में तमाम आशाएं हमने जगा दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, नए लक्ष्य सामने आते हैं, जीवन चेंज होता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि इस बारे में जोश ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि हमारे पास तमाम और काम होते हैं करने के लिए। और फिर इससे क्या होता है? संबंधों में दरार आने लग जाती है, और नाहक ही प्रियजन, जिनका आपस में प्यार था, एक दूसरे का भला चाहते थे, वो बिछड़ जाते हैं। जब बिछड़ जाते हैं तब तक हम समझ ही नहीं पाते क्या हुआ। बाद में भी हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो आइए दोस्तों, इसको अवॉइड करें। इसके लिए मुझे आपसे 2 बहुत सिंपल टिप्स बतानी हैं, आपको सुझाव देना है, और आप देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप इन्हें फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, आज़ादी। आज़ादी ही नाम है प्यार का, कि किसी को भी अपनी बहुत आदत न डालें, न उसकी आदत बने इतना, और 100% की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ना हम ऐसा दे सकते हैं किसी एक व्यक्ति को, और ना ही हमें मिल सकता है। तो ऐसा करें कि अगर एक ने हमें टाइम दिया, आगे चल के नहीं दिया तो बुरा ना माने, जाने दें उसको। और जितनी आज़ादी देंगे उतना ही अच्छे से अपना संबंध आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात, उतने की ही आदत डालें जितना कि आगे तक निभा सकें। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस ना लूज़ करें। जब अच्छे दिन चल रहे हैं, मित्रता के दिन चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम है हमारे पास, तो लगा सकते हैं हम टाइम। तो अगर हम उसी समय बैलेंस कर लेंगे, शुरू से ही थोड़े कंट्रोल में रहेंगे, तो क्या होगा कि आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ाएंगे, और जाने अनजाने हम ना तो आहत होंगे और ना हमारी वजह से कोई भी आहत हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सॉल्यूशन के बारे में सोचिएगा। ये चीज़ देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन जब कोई प्रियजन बिना कारण के बिछड़ जाता है, तब हमको ये ख्याल आता तो है कि हमने क्यों नहीं बैलेंस किया टाइम से, क्यों नहीं हमने ठीक से कम्युनिकेशन किया, और क्यों नहीं हम मध्यम मार्ग पर चले। तो फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, एक सहज जीवन, आनंदित जीवन की शुभकामना के साथ अभी विदा लेती हूँ। कल फिर आऊँगी, तब तक नमस्कार।